मुझे ये भी कहा गया कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझ पर तशद्दुद होगा, लेकिन बहरहाल मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। अब हमारा इन्होंने गला काटना है तो गला काट दें, हमें गोलियां मारनी है तो गोलियां मार दें, लेकिन हम झुकने वाले। अच्छा, मुंबई के बाद देखिए इमरान खान साहब का पैगाम मुझे गया है, ये जो रऊफ हसन साहब के बाद के ऊपर जो हमला हुआ है, इसके बाद मैं पेशावर जा रहा हूँ अपनी इंटरिम बेल लेने, और पेशावर में दोबारा अपनी बेल लेके पंजाब के कोर्ट्स में मैं पेश हूँगा, अपना मुकदमा लड़ूंगा, और इंशाल्लाह ताला ये जो जबर का और ये जो जुल्म का मौसम है, अब हम इसके आगे किसी सूरत भी झुकने वाले नहीं। अब तो हालात बेहतर हो गए खान साहब का कल रात को रऊफ हसन साहब के हमले के बाद खान साहब का पैगाम मुझे मसूल हुआ। उससे पहले तक खान साहब का यही पैगाम था कि तुमने महफूज रहना है क्योंकि तुम पर तशद्दुद होगा। कल रात को जब रऊफ साहब पे हमला हुआ, उसके बाद मुझे पैगाम मसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। इसलिए अब मैं आज खैर मैं रऊफ हसन साहब से मिलने आया हूँ आज, क्योंकि ज़ाहिर है अगर इस मौके पे भी मैं ना हूँ, उसके बाद मैं पेशावर जाके अपनी इंटरिम बेल्स लूँगा, वक्त लूँगा, पंजाब की कोर्ट्स में पेश होऊंगा, और आगे अल्लाह मालिक है इंशाअल्लाह। कोई सिक्योरिटी नहीं, अल्लाह की सिक्योरिटी जी, सब बाहर निकलेंगे अब इंशाअल्लाह, सब बाहर निकलेंगे। पंजाब में एहतजाजी जलसे कब से स्टार्ट कर रहे हैं? शुरू है कन्वेंशन से। खान साहब ने कहा जलसे नहीं, कन्वेंशन शुरू करना। पंजाब में एहतजाज की कॉल आप कब देने जा रहे हैं? खान साहब ने कहा है कि पंजाब के अंदर आपने कन्वेंशन से शुरू करना है, हमने वर्कर्स कन्वेंशन से हम शुरू कर रहे हैं तमाम इजला के अंदर, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला जलसे करेंगे। मुझे बड़ी धमकियाँ मिली हैं मफरूरी के दौरान, मुझे ये भी कहा गया कि अगर मैं पकड़ा जाऊँगा तो मुझ पर तशद्दुद होगा, लेकिन बहरहाल मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है कि मुराद सईद भी जल्द मंत्री यहाँ पे आएंगे। मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं है, मुराद सईद से, जब से मैं इसमें मफरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखें ये जो हमले एक बार हो रहे हैं ना जिस तरह के, और ये जिस नौबत पे ये पाकिस्तान को ले आए हैं, अब हमारा इन्होंने गला काटना है तो गला काट दें, हमें गोलियां मारनी है तो गोलियां मार दें, लेकिन हम झुकने वाले। अच्छा, खबर ये आ रही है कि खान साहब ने डायरेक्शन दी है कि लॉन्ग मार्च करना है। लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या आपको ऐसी डायरेक्शन नहीं है? बस आप जिस हिम्मत से बोल रहे हैं, एक्चुअली ये जख्म जो है ना, आपको देख के आपको देख के हौसला मिला। बस मैं सिर्फ इसकी इंशाल्लाह मैं आऊँगा, मैं जरूर। अस्सलाम वालेकुम बैचर साहब, क्या रात वाला वादा आपने पूरा किया, मैंने कह दी सुबह इनको ऐसे ही क्या हाल है बच्चों? थैंक यू। लेकिन बड़ी बात यह है कि रात को जो वादा किया था वो पूरा कर दिया सर। पेन वगैरह तो नहीं? पेन वो रात को हुई थी, वो ठीक हो। अच्छा, वो टीका वीका लगा देते पड़े हुए हैं, ठीक उसकी आवाज आता है, टीका लगा ओके सर। अच्छा, सुबह मिलते हैं। ठीक है, चलो लेकिन सुबह एक मिनट, तस्वीर कैंसिल। अस्सलाम वालेकुम सर, ये सब बात करनी है। कौन है? वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसे हैं आप? सर आज जो मैंने इनके साथ किया है सर वो भी सुन लें, वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो मैंने इनके साथ किया वो भी सुन लें, मैं नहीं छोड़। ये ना रिकॉर्ड करें भाई। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चले जी प्लीज।
रियाज खान को पिछले 2-2.5 साल से एक कॉन्स्टेंटली सीरीज़ ऑफ केसेस में 7 राउंड इमरान रियाज के हो चुके हैं। अरेस्ट, री अरेस्ट, रिलीज़, री अरेस्ट, फिर रिलीज़, फिर री अरेस्ट, फिर अबडक्शन 4.5 महीने के लिए, फिर री अरेस्ट और फिर उसके बाद 2 मरतबा और री अरेस्ट। तो 7 राउंड्स के बाद ये अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल अवेलेबल हैं गवर्नमेंट मशीनरी के पास, जैसा कि PNIL, PCL और ECL, अब वन आफ्टर दी अदर जो है वो इन टूल को एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस सब का मकसद सिर्फ एक ही है कि इमरान रियाज खान को उसके जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डिस्पाइट कि वो 100% आज तक आपके सामने साबित हुआ, तकरीबन 2.5 से 3 दर्जन केस बनाए गए और तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो अदालतों ने खारिज किए हैं। इसका मतलब ये था कि इमरान ने हमेशा जो है वो अपना राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको विद इन द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स जो है वो एक्सरसाइज किया है। अब जो हमारे मुल्क में इस वक्त एग्जिस्टिंग सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस हैं, हर एक का एक अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको हमें रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। हमें तल्ख हक़ाइक़ और हार्ड हिटिंग सर्कमस्टांसेस की बेसिस पे किसी भी शख्स को बेफजूल सिर्फ उसकी ज़ुबान बंदी के लिए विक्टिमाइज़ नहीं करना। सो इसी सिलसिले में पहले हमने लाहौर हाई कोर्ट में PNIL की रिमूवल की पिटिशन फाइल की थी और सब्सिक्वेंटली अब हमें पता लगा कि लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई कुछ अर्सा पहले के ECL में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी कैबिनेट ने इमरान रियाज का नाम जो है वो इंक्लूड कर दिया। इसी और मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई आइन है, कोई कानून है, और ये हमारी आला अदालतों को और ख़ास तौर से चीफ जस्टिस को सोचना पड़ेगा कि उनकी भी रिटायरमेंट में दिन कम रह गए हैं। वो क्या लेगेसी पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं? वो एक ऐसे फस्तायत के कानून के पाकिस्तान की, ऐसे पाकिस्तान